बिगेर साहब, बुनियादी तौर पर जो शंघाई ताउन तंजीम है, इसका जो वजूद हुआ था या इसको मार्ज़ वजूद में लाया गया था, बुनियादी नुक्ता सिक्योरिटी ताउन था और उसमें दहशतगर्दी हो, अलहदगी पसंदी के चैलेंजेस हों या मजहबी इंतहा पसंदी के चैलेंजेस हों, इनसे निमटने के लिए एक जो है वो एक कॉपरेशन का एक मैकेनिज्म तरतीब दिया गया था और आहिस्ता आहिस्ता फिर इसका साइज बड़ा होता चला गया। आपके ख्याल में इस मरतबा जो पाकिस्तान इसकी मेज़बानी कर रहा है, कितनी अहमियत के हामिल है ये समिट पाकिस्तान के लिए? पर रिक्वायरमेंट सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये पॉलिटिकल, उसके बाद सिक्योरिटी और इकोनॉमी, ये चीज़ों को फोकस करती है अलॉन्ग विद कनेक्टिविटी, डीपन रिलेशनशिप। और इसमें सबसे इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसको अचीव करने के लिए वो जो इस पर खास तौर मेंशन भी किया कि वो है इसकी सिक्योरिटी, एक्सट्रीमिज्म एंड सेपरेटिज्म। कि इनको डील करेंगे तो आपको आगे चीज़ें खत्म होंगी, जो कि पाकिस्तान में और सेंट्रल एशिया में, अफगानिस्तान में ये चीज़ों का बहुत भुगतान है। एंड दैट इज द पर्पस। और इसका एंड में नाम है कोऑपरेशन, मींस कोऑपरेटेड कोऑपरेशन अमंग्स मेंबर स्टेट, जो 10 आई थिंक मेंबर्स हैं और 2 इसके जो हैं वो इसके ऑब्जर्वर्स हैं। अब इसमें देखना ये है कि इस वक्त जो पाकिस्तान, बल्कि आई वुड से इसमें पूरे सेंट्रल एशिया में और यूरो एशिया और साथ हमारे इन ममालिक में जो प्रॉब्लम है वो एक किस्म की कंबाइंड प्रॉब्लम है, और वो है कि हमारी कॉपरेशन उस तरह नहीं जैसे होनी चाहिए। द रीजन इज कि वी डू नॉट हैव अ कनेक्टिविटी। अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाता है तो दैट मीन्स कि तमाम सेंट्रल एशियन स्टेट्स, रशिया, चाइना एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, वी कैन गेट कनेक्टेड। और कनेक्शन से ये होगा कि आप बलूचिस्तान के थ्रू आप पूरी अफ्रीका, मिडिल ईस्ट के साथ जाके आप ये इनका लिंक बन जाता है और दुनिया का बिजनेस ट्रेड अवेलेबल आपके लिए। ऑयल जो 60% चाइना को जाता है और बाकी चीज़ें। सेकंड, यहाँ से बिजनेस ये फ़ायदा होता है, देखें कि आपको जो अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, मलाक्का स्टेट, साउथ चाइना सी एंड देन यू गो टू चाइना, इट टेक्स 90 days, जस्ट इमेजिन। और अगर ये काश्मीर से स्टार्ट होते हैं 8 to 9 days में दे कॉन्वाइज सेफ रूट से दे आर इन गवादर एंड देन इट द होल अफ्रीकन एंड मिडिल ईस्ट मार्केट इज अवेलेबल। ये इसके खद्दो-खाल है जिसकी वजह से इसकी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। और इसके लिए द ओनली थिंग इज के ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान, क्योंकि हमें अफेक्टेड भी हैं यहाँ पर, और अफगानिस्तान इज कमिंग एज अ ऑब्जर्वर स्टेट ऑल्सो। तो यहाँ पर बात की जाए कि जी हमें कैसे तमाम इन स्टेट्स को मिल के, एंड इट इज़ अ बिग फोर्स। आप सोचें, रशिया, पूरा सेंट्रल एशिया, चाइना एंड उसके बाद ईरान एंड पाकिस्तान एंड इंडिया, जस्ट सी के ये कितना बड़ा, और इसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं। इमेजिन 4 न्यूक्लियर पावर्स ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान, इंडिया, रशिया एंड चाइना, दे आर आल्सो इन दिस शंघाई ऑर्गेनाइजेशन कॉपरेशन के अंदर है। सो इस लिहाज से देखा जाए तो इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो सकती है, बल्कि आई वुड से हमने इसको अभी भी और एक्सप्लॉइट नहीं किया। आई थिंक इनकी 6 महीने के अंदर एक दफ़ा सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस ज़रूर होनी चाहिए, बिकॉज हाउ मच वी हैव कोऑपरेटिव विद इन सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स एंड हाउ टू टैकल विद इट एंड हाउ टू रिस्पेक्ट ईच अदर्स सोवरेनिटी के इंटरनेशनल बॉर्डर को कैसे हमने उसको रिस्पेक्ट करनी है, दैट इज इम्पोर्टेंट। एंड द इंडिया हैज टू प्ले अ मेजर पार्ट, because one of the reasons of terrorism in this region is India. Of course, in SCO you can't talk like this, but the only thing is I'm talking as a Pakistani कि इंडिया को, मेंबर स्टेट्स को, रशिया, चाइना को पुश करना चाहिए कि it can play a major part in improving security relations and be a first state who could connect Central Asia, Afghanistan and Balochistan, Pakistan, and then see what all happen. सो रशिया की ख्वाहिश जो हॉट वाटर्स की है वो भी आ जाती है। एवरीबडी वुड लाइक टू ज्वाइन इन। द ओनली थिंग इज कि अगर अफगानिस्तान पीसफुल हो जाएगा, और उसके लिए रशिया, चाइना, पाकिस्तान, ईरान एंड इंडिया हैव टू प्ले अ मेजर पार्ट। दिस इज व्हाट वी ऑल हैव टू अंडरस्टैंड। नाउ इज द वॉर ऑफ इकोनॉमी। अ कंट्री जैसे हमारा एक इस्लामिक मुल्क और वाहिद न्यूक्लियर मुल्क, फौज हमारी बहुत लड़ाक है, बैटल हार्डेंड है, जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी बहुत अच्छी है। What we need is economic prosperity, और अगर इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी हो जाए तो हम अपने फैसले अपने मुल्की मफादात में करेंगे, हम IMF वर्ल्ड बैंक के चुंगल से निकल जाएंगे, हम उनकी शराइत माननी पड़ती है वो ख़त्म हो जाएंगी, एंड पाकिस्तान विल बी लीडिंग इकोनॉमी अगर 5-10 साल के अंदर हम ये इसको लेके चलें। सो इसके लिए सिक्योरिटी इन्वायरमेंट्स
यही एससीओ में मेन इसको ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि एक्सट्रीमिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, उसके बाद टेररिज्म को कैसे कंट्रोल करना है, और जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है उनको कैसे कंट्रोल करना है। ब्रिगेडियर साहब, डॉलर पर इन्हिसार कम करना और जो मकामी करेंसी है उसमें ट्रेड करना, ये एक बड़ा सब्जेक्ट हो सकता है जो इन ममालिक के, जो ऑलरेडी रीजन के ममालिक हैं, खासतौर पर पाकिस्तान चाइना, इनके दरमियान ये पहले से एक मौजू है। और जाहिर है अगर ये होता है तो इससे अमेरिका को भी तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं। आपके ख्याल में और फिर हम जब अपने कर्जे वापस करना चाहते हैं चाइना को, उस पर भी बात होती है कि हम उसको किस करेंसी में वापस करें। आपके ख्याल में ये कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के लिए मौजूदा मुआशी हालात को देखते हुए? देखिए, पाकिस्तान को बड़ा क्लियर इनकरेज करना चाहिए कि लोकल करेंसी में हो, ये डॉलर की मोनोपोली खत्म की जाए। उसके एक इनबिल्ट प्रॉब्लम होंगी अमेरिकन की तरफ, यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट हैज हैपेंड। इराक, लिबिया के साथ भी यही प्रॉब्लम हुई है। अब जो मुल्कों में डायरेक्ट करेंसीज की बात हो रही थी, लेकिन इसमें इसके लिए इट हैज टू बी डेवलप्ड। आपको इसमें अगर इकोनॉमी की बात है तो बताया जाए कि इसके क्या फायदे हैं। इट्स मिनरल रिसोर्स रिच जो है ये पूरी सेंट्रल एशिया इंक्लूडिंग बलूचिस्तान। तो इसके लिए हमें बात ये करनी है कि इकोनॉमी किस वक्त ठीक होगी, जब आपकी मुल्क में सिक्योर इन्वायरमेंट्स हो, बिजनेस फ्रेंडली सिक्योर इन्वायरमेंट्स, एंड दैट इज द बिगेस्ट हर्डल इज अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान में कौन है? इंडिया इज इन्फ्लुएंस इज देयर। सो इंडिया को यही, रशिया और चाइना को पर्टिकुलर ये दो पावर्स को चाहिए, इसमें ये बात हाईलाइट करें कि कैसे सिक्योर इन्वायरमेंट्स क्रिएट करनी है बिजनेस के लिए। क्योंकि जब तक कनेक्टिविटी नहीं होगी, अगर आपके बलूचिस्तान अफगानिस्तान में ट्रबल है और वहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पर बैठी हुई हैं, आप मुझे बताइए कि कनेक्टिविटी कैसे होगी। मुझे एक चीज़ सर, मुझे ये बताइए ब्रिगेडियर साहब कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जो है जिसका आप भी जिक्र कर रहे हैं, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सरमायाकारी के लिए। अभी आप सऊदी वफ्द पाकिस्तान आया है तो सरमायाकारी करना चाहता है। अगर यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती, हम तो देखते हैं कि यहाँ आए रोज कंटेनर्स लगते हैं, तिजारत, मकामी तिजारत बंद हो जाती है, कारोबार बंद हो जाता है, और जो है वो 195 अरब रुपए का नुकसान एक दिन का होता है। ये वजारत खजाना की रिपोर्ट है। तो इस तरह का एनवायरनमेंट कैसे ज़रूरी होगा या देना, माहौल फ्राहम करना, अगर हम चाहते हैं कि बैरूनी सरमायाकारी पाकिस्तान में आए, तो पाकिस्तान की जो सियासी स्टेबिलिटी है वो भी तो ज़रूरी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। गवर्नमेंट को हैज टू ब्रिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए आप एक नेशनल कोड डायलॉग की कॉल कर लें, इनवाइट ऑल पॉलिटिकल पार्टी, लेट देम कम विद ऑल, जो उनकी तहफ़्फ़ुज़ात है वो लेकर आए। अगर पीटी आती है तो वेल गुड, नहीं आती देन दे विल सिंगल आउट देमसेल्फ। आप उनको इनवाइट करें और वहाँ बैठ के सुने डेलिबरेटली, पेशेंटली, और उसके बाद डिसाइड करें कि जी हमने कैसे लेके आनी है। जब तक पाकिस्तान में पॉलिटिकल एनवायरनमेंट्स बेहतर नहीं होंगी, आप मुझे बताइए कि पॉलिटिकल एनवायरनमेंट आर डायरेक्टली इनटू सिक्योरिटी एनवायरनमेंट्स। सिक्योरिटी एनवायरनमेंट जैसे अभी हुई है, आपके सामने कराची का इंसिडेंट हुआ है, फिर एक पार्टी ने जाके इंतशार फैलाया इस्लामाबाद में जस्ट बिफोर एससीओ। व्हाट इमेज पाकिस्तान हैज गिवन कि हम कोशिश पूरी कर रहे हैं कि सॉफ्ट इमेज हो कि पाकिस्तान में बिजनेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट्स हैं, प्लीज कम इन्वेस्ट इन SIFC के अंदर। चीफ आर्मी स्टाफ जनाब मुनीर दिन रात कोशिश कर रहे हैं। अभी भी सऊदी डेलीगेशन आपके साथ में जो वो आके मिले, दे वांट टू हैव अ वेरी रियली यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन देन हु हैज टू डू, पूरी कौम को खड़े नहीं। अभी भी फौज देखिए लड़ रही है, लड़ती रहेगी। द प्रॉब्लम इज कि जब तक दहशतगर्दी खत्म करने के लिए एवरीबॉडी, हम इसको कहते हैं मिलिट्री टर्मिनोलॉजी में कि इट इज ऑल एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर। जितनी लोग हैं ये ऑर्गेनाइजेशन, एवरीबॉडी हैज टू गेट कंसेंसस कि हमने दो नैरेटिव डिफीट करने हैं। नंबर 1 टेररिज्म खत्म करना है, नंबर 2 ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी, पर्टिकुलरली KPKP जो वहाँ पर इन्वायरमेंट्स हैं। सेकंड, इसके साथ इकोनॉमी के लिए जब तक अफगानिस्तान स्टेबल नहीं होगा, दिस शुड बी द मेन थीम ऑफ SCO। इकोनॉमी के लिए भी कि रशिया, चाइना, पाकिस्तान, इंडिया, ईरान, दे हैव टू थिंक इसको कैसे पीसफुल किया जाए। पीसफुल अफगानिस्तान मीन्स पीसफुल बलूचिस्तान मीन्स ऑपरेशनाइजेशन ऑफ CPEC एंड गवादर पोर्ट, और दिस इज द मेन लिंक। और आई एम श्योर कि इसमें इंडिया विल हैव टू थिंक अबव ये एनमिटी जो पाकिस्तान के साथ है।
दे हैव अ हेजेमोनिक डिजाइन एंड दे फील कि पाकिस्तान स्टम्बलिंग ब्लॉक इस रीजन के अंदर, वरना वो चाहते हैं हम साउथ एशिया में हम ही हमें सब कुछ कहा जाए, नॉट रियलाइजिंग कि पाकिस्तान सॉवरेन कंट्री है, न्यूक्लियर कंट्री है। तो ये चीज़ें हमें इनको करनी पड़ेंगी। इसके लिए ये मीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और सिक्योरिटी के ऊपर डेफिनेटली एक अलग सिर्फ सिक्योरिटी के ऊपर मीटिंग होनी चाहिए, जिसमें देखा जाए कौन क्या किस मुल्क में इंटरफेयर कर रहा है, उसको पोलाइटली वे में आप एक रेजोल्यूशन पास करेंगे। ये इन्वायरमेंट्स है, एनी कंट्री विच डजंट बिलीव इन दिस हैज टू बी आउट ऑफ दिस पार्टी ये ऑर्गेनाइजेशन। जब तक इस तरह नहीं करेंगे ये हल नहीं होगी। अपॉर्चुनिटी है, नेटो को देख लें कैसे वो जा रहे हैं, यूरोपियन यूनियन को देख लें, इजराइल अमेरिका को देख लें, एंड वेयर वी आर हेडिंग इन दिस रीजन, हम कहाँ पर बैठे हुए हैं। आई थिंक इसके लिए इसको अगर ये बातें हम इसमें एजेंडे में ले आते हैं और एक जॉइंट रेजोल्यूशन आ जाता है, इट इज गोइंग टू बी बिग सक्सेस फॉर एज फार एज एससीओ इज कंसर्न्ड। SIFC का क़याम अमल में लाया गया और बहुत से उसके मकासद तय किए गए, ख़ास तौर पर पाकिस्तान में इकनॉमिक स्टेबिलिटी, सरमायाकारी, बैरून सरमायाकारी। अगरचे उसमें ज़ाहिर है कोई भी प्रोजेक्ट होता है उसमें कुछ वक्त तो लगता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि समरात हासिल होना शुरू हो गए हैं।